हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूनम देवी एस पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए साफ दिखाई पड़े। तो देखिए आप लोग मेरे गणपति आज का ब्लॉगिंग और गणपति जी का अभी हवन हम किए हैं। तो आज इसको बैठ के थोड़ा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर गोईठा उठा नहीं न मिलता है, कुछ मिलता था कि ट्रेन से लाए थे, अभी रूम आए चेंज करके तो वहीं पे सब छोड़ दिए, नहीं लाए। अब देखिए मेरे गणपति जी का अभी आज सुबह उठना जल्दी था, जल्दी तो उठे, शनिवार है, पूरा किए, पूजा वूजा हो गया है। और विसर्जन के लिए शाम को 5 साढ़े 5 6 के अंदर में है, तो सुबह ही करना था। फिर मुझे लगे नहीं अभी, क्योंकि हर बार हम क्या करते थे, उसी दिन भोग लगाना और उसी दिन विसर्जन होता, उसी दिन हवन करके विसर्जन। तो क्योंकि ये हवन का जो होता है ना, ये ठंडा होना चाहिए। तो यही बात है, आप जात पे मत जाइए जो हम ब्राह्मण हैं, हम भूमिहार हैं, हम बला बला, ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा होता है क्या, जरूरी ज्ञान का होता है। तो पूजा पाठ सबके बस का नहीं होता। और मैं बहुत जगह देखी हूँ जो उल्टा पुल्टा पूजा होता है, उसके यहाँ धन का अपार लगा है। और भगवान का कृपा है जो हम हर चीज़ सही से समझते हैं, करते हैं। क्योंकि न्यूज़ 24 पर जो सुरेश पांडे जी का उनका काल चक्र होता था, वो मैं देखती थी बहुत अच्छे से। अभी मेरे घर टीवी नहीं है तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, और मैं उनको अच्छे से देखती थी। हर चीज़ मतलब लगता था ना अपनी सास के जैसे समझा रहे हैं। तो एक तरह से मेरी वो सास के जैसे थे, मुझे उनसे बहुत मोटिवेट मिलता था, बहुत मोटिवेट। अभी भी मैं मोबाइल में कभी कभी, मोबाइल में नहीं अच्छा लगता है, उसमें आप टाइम से चालू कर दीजिए और आप देखते रहिए। तो सबको कहते थे बड़ा ज्योतिष पे, हमें ऐसा नहीं होता, हर जगह अपना अपना होता। लेकिन उनमें पता नहीं 2011 से जब उनका शुरू हुआ था, तब भी से मैं उनको कंटिन्यू देखते थे। अभी 1 साल से बंद है, लेकिन अभी भी हम कभी कभी, अब जैसे नवरात्रि चालू होगा तो मैं उस टाइम उनका चालू कर दूँगी, क्योंकि वो सही सही बताते हैं तरीका, कैसे क्या नहीं। और रोज़ अभी नहीं हो पाता टीवी की वजह से, तो कोई बात नहीं। तो मैं 2 दिन पहले किसी से बात की थी, तो वो मतलब बात क्या थे, हम आप हमारे भागलपुर के ही हैं, और मुझे बुलाए थे अपने घर, बोले थे 56 भोग का शुक्रवार, कल वो भी किए 56 भोग। तो मुझे बोले थे जो शुक्रवार को शाम को 56 भोग करेंगे, आ जाना पूनम। हम कहें दीदी हम भी गणपति जी रखते हैं घर में, तो हम भी, तो कहें हम परसों करेंगे, तो बोले नहीं। तो हम कहें विषय, तो बोले नहीं ऐसे नहीं किया जाता है। बहन बड़ी हैं, मतलब उम्र में बड़ी हैं, तो बहुत बड़ी है। मेरा मतलब बेटा से मान लीजिए ज़्यादा, मतलब उनका भी दोनों बच्चे का जॉब लग गया है। तो बताए हमको जो नहीं है बहन, ऐसा नहीं होता है, आपको है ना शाम को भोग लगा देना चाहिए, जितने प्रकार का आपका शक्ति है और बापा का इच्छा हो उतने प्रकार का भोग आप लगा दीजिए। और कल भोग के विसर्जन का नाम रखिए, क्योंकि सुबह हवन कर लीजिए खाली पेट, खाना खाने से पहले, और हवन के बाद फिर आप उनको विसर्जन शाम को, क्योंकि हवन का ये ठंडा होना चाहिए। अब तो सही में सॉरी, मैं अब इस वीडियो में बताती हूँ ब्लॉग में, जो मैं कितने साल से इनको रखती हूँ, लगभग 11 12 13, हाँ 13 से मैं इनको कंटिन्यू मैं 13 में, मेरी फ्रेंड ही मुझे, मैं बताई ना, मैं बचपन से ही बाहर हूँ, तो यहीं हूँ। और यहीं जो चीज़ होता है, जैसे सोमवाती अमास मैं यहीं शुरू की, कोई फ्रेंड ही मुझे बोली, वो भी फ्रेंड ही पटना के थी, तो बोली हे चलो ना, हम अपने भाषा में चलो ना, हम भी करबे अहों करबे। तो हम बोले हमको नहीं आता, तो हम फिर बोले हम चक्कर कैसे लगाए, बोले हम कटोरी हाथ में गिलास रखेंगे, थाली रखेंगे। तो फिर मैं बताई ना, जात पात का नहीं है वो, हम तो भूमिहार ब्राह्मण है, लेकिन ऐसा नहीं है जो उनको मैं बताऊँगी नहीं जो कौन से जाता, ऐसा नहीं होता है। तो मैं वो मुझे थाली में लेके ही सब कुछ ले गए, और मैं उनके साथ मतलब फिर 108 दिए, तो मैं मुझे चक्कर वहीं पे आ गया था, तो वही मुझे फिर उठा के और वहीं पे मतलब सर्व दवा के फिर घर लेके आए, फिर चाय भी बना के वही दिए। तो मैं उन्हीं के साथ, इसलिए कहते हैं ना, आपका व्यवहार आपका स्वभाव आपसे सब कुछ करवाता है, ऐसा नहीं है। तो मैं तो यहीं पे बड़ी हुई हूँ, यहीं पे बच्चे दोनों को बड़े पाले पोसे बड़े किए, और पता नहीं आगे भगवान की इच्छा जो भी है, लेकिन ज़्यादा अच्छा बनी हूँ तो उसका थोड़ा सा परिणाम मुझे बहुत ज़्यादा मिल गया है, और मुझे नहीं अच्छा लगता है। अब क्योंकि बच्चे बड़े हैं ना, जब तक आपको बच्चे छोटे हैं तो चलिए नहीं समझदार हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं समझदार होता है, फिर जो इंसान के लिए आप ज़्यादा अच्छा करते हैं वो आपको इंसल्ट करे बार बार, वो भी छोटी हो और इतना दिमाग तेज़ चलाती हो, इतना झूठ बोलने में एक्सपर्ट रहता है इंसान, जितना मिला कर झूठ बोलेगा सामने वाला को गस्त लग जाएगा, मैं पता ही नहीं चलेगा ये सच बोल रही है कि झूठ। तो मुझे है ना दही सही नहीं मिलाना आता है,
एक माँ हमारा बोलती थी ना, जो पति को खुश रखना है ना तो उसको पेट से मतलब खुश रखो, खाना अच्छा बना कर दो तो खुश रहता है। मुझे ये सब नहीं बुझने आता है। अब उतना होशियार मुझे नहीं बनना है, नहीं मैं पहले भी थी। चलिए उनके मुंह पे मैं बोल दिए हैं आपका परिवार सबसे पहले है, हम वैसे हैं, फिर पीछे जाके कुछ बोल दिए, तो वैसा नहीं। मुझे अब बच्चे बड़े हुए हैं, जितना मेरे जीवन में दुख सुख था हो गया। चलिए वो बच्चे से मैं इंसल्ट नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि कहता है ना आदमी जब हम ये वो फलना चिलना, जैसे आप हमारा आपका इज्जत मैं नहीं मानती हूँ। आदमी है, हस्बैंड है, अगर 2 बात बोल दिए, मैं उनको बोल दी तो मैं तो इतना बदमाश हूँ जो मैं इनका भी नहीं सहती हूँ, क्योंकि गलत चीज़ मैं नहीं सहती हूँ। और मैं बोलना नहीं चाहती थी सबके पास, मैं नहीं मुँह चुप रखती थी। इसीलिए मैं कभी कभी बहन मेरी बोलती थी तो कुछ नहीं बोलती, अंदरे अंदरे फिर रहता है, अंदरे अंदरे मन में बोल देना चाहिए ऐसे वैसे। पर मुझे है ना, हम तो मुँह पर सबको सभी बहन नहीं, सबका मुँह होता है, हम मुँह पर बोल देते हैं, कोई पीछे पीछे मुँह नहीं होता है। हमको लगता था कि मेरे बोलने से अगर मैं बोल दूँ उसको दिक्कत हो रहा है तो मैं ऐसा काम क्यों करूँ, मेरे बोलने से किसी को दुख ना लगे। लेकिन वो चीज़ बहुत बड़ा घाव बन जाता है। सही बात है, वो उसका बात सही था। अब मुझे समझ में आया, वो सही बोलती थी, जो भी है ना मुँह पे बोल दो। लेकिन मेरा था जो मैं किसी को दुख, लेकिन नहीं, उसके दुख के चक्कर में अब खुद को मत मारो, खुद को डिप्रेशन में मत डालो। तो मेरा गणपति बप्पा के बीच में मैं दूसरा चर्चा ले ली तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये है, इसीलिए बोलती हूँ। मतलब बोलने का तरीका हमारे ही था, जो सब चीज़ आपको समय अनुसार नहीं होता है, ठीक है ना। जितना ज्ञान इंसान, मैच्योर इंसान 40-45 साल के होता है, वो चाहिएगा आप 18 साल 17 साल के बच्चे से करवाए, कभी पॉसिबल नहीं है। बेटी है तो क्या हो, बहू, बेटी अगर बोल दे लड़की दे इतना, वो नहीं दे रही है, बहू बोलेंगे उठा के हमको गोड़ दाबो, हमको चाय दो, इतना नहीं होता है। कोई कोई होती है ना, हम तो ससुराल में महान है, हमारा तो सब नाम लेता है। महान होगी नहीं, तेरे पीठ पे तेरी माँ का हाथ था, भाई बड़ा होता तब पता चलता तुझे क्या होता है। तो एक बात और बताएं, कभी भी बेटी हो, बेटी का ध्यान बहुत रखना चाहिए, भाई पिता को ज़्यादा करके रखना चाहिए। जिसके सर पे पिता और भाई का हाथ नहीं होता है ना, तो बस मेरे जैसा हाल होता है। भाई तो था, पिता तो थे, लेकिन पिता मजबूर थे, उम्र हो गया था, भाई पर बुद्धि था, दूसरे के बात पे चलता था। कभी भी मजबूत वही होता, वही इंसान ससुराल में मज़े लेता है। अभी कोई बहन बोलती है ना, हमारे तो गाँव में नाम होता है, नाम होगा नहीं, भाई छोटा था, माँ का हाथ था सर पे, पिता कुछ बोलते नहीं थे। हमारे घर में ऐसा नहीं था, माँ मजबूर थी, माँ का तो बात ही नहीं था, पिता मजबूर थे, भाई पर बुद्धि था। इसीलिए बोलते हैं ज़्यादा होशियारी नहीं पाते तो खुद अच्छे से बस गई हो तो बहू को क्यों नहीं बसने दे रही हो, पता है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम तो अपने बच्चे से भी एक्सपर्ट बोलते, मुझे थोड़ा भी नहीं, मैं तो बोलूँगी करती हूँ ना, करूँगी ना हमेशा, आप सभी को पता लग ही जाएगा भगवान दया से। मैं कभी किसी से एक्सपर्ट, मैं ऐसा हूँ ना, मैं किसी का नहीं होता है मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे। लेकिन अब बच्चे बड़े हैं ना, अब मुझे दुख होता है, कोई कुछ बोले ना, बच्चे कहते हैं कितना गिर जाती हो, कितना गिरोगी। अब आपको क्या चाहिए जो घिस के बाहर कोई परेशान करे, सब दूसरा आदमी कुछ बोल के चला जा रहा है, जो चीज़ आप नहीं की हो तो अब कितना गिरोगी। तो थोड़ा सा लगता है हाँ